हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूं गौस सर। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री बाय गौस सर। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चालू है बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12। तो हमने अभी तक लास्ट क्लास के अंदर एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी की है और ग्लूकोज के बारे में स्टडी की है, जहां पर हमने देखा था कि आपका ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है, दो तरह का रिंग स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट वाला जो फॉर्म देखा, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आज हम इसी के साथ आगे देखने वाले हैं हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, दैट इज आपका रिंग स्ट्रक्चर दूसरा वाला जो है हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो चलो बच्चों देखते हैं इसी को हम। अब हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, इसको देखने से पहले हम एक मर्तबा कल के स्ट्रक्चर को रिवाइज करेंगे। वो स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया है, वो स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आ गया है, तो आपके लिए हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बच्चों चलो समझते हैं। सबसे पहले हमने फिशर फॉर्म में ग्लूकोज स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया था, CH2OH। इसको इस तरीके से लिखना है और यहां पर आपका C डबल बॉन्ड OH जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है। फर्दर आपको यहां पर इसको HOH, अगेन HOH, देन आपका OH, H, देन HOH। अब यहां पर दो तरह के हमको स्ट्रक्चर फॉर्म हुए थे, एक अल्फा एनोमर, एक बीटा एनोमर। आपका जो कार्बन नंबर 1 है, इसको हमने कार्बन नंबर 1 कहा, 2, 3, 4, 5, 6। कार्बन नंबर 1 के राइट साइड जब हाइड्रोजन जाएगा और यहां पर OH ग्रुप फॉर्म होगा, तो इसको हमने अल्फा एनोमर कहा था। ये आपका कार्बन नंबर 6 एज इट इज CH2OH, देन 2, 3, 4 और यहां पर आपका CH, ये आपका एज इट इज। अब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में ये जो हाइड्रोजन है यहां पर शिफ्ट होगा और यहां पर होगा आपका OH, देन H, OH, OH, H, देन यहां पर HOH। अब यहां पर जो है आपका OH ग्रुप था, हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट होने के बाद यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक यहां पर ऑक्सीजन बाकी है। तो ये ऑक्सीजन जो है आपका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा इस तरीके से। जब OH ग्रुप राइट साइड आ जाए तो हमने उसको कहा अल्फा एनोमर। हम इसे कह सकते अल्फा डी ग्लूकोज और इसे क्या कहेंगे, बी ग्लूकोज। बी मींस आपका डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है। इसी तरीके से और एक पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, अगर ये आपका C डबल बॉन्ड ग्रुप ये साइड भी रह सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो हाइड्रोजन इस साइड आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बीटा एनोमर वाला कंपाउंड फॉर्म होगा। 2, 3, 4 ये आपका CH2OH एज इट इज, HOH, देन OH, H, देन HOH। और अब जैसा कि मैंने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O राइट साइड लिया, वैसे यहाँ पर मैंने अगर लेफ्ट साइड लेता हूँ तो यहाँ पर O आएगा और यहाँ पर आपका H आएगा और ये वाला जो OH है यहाँ से आपका हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये ऑक्सीजन इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो हमने इसे क्या कहा, इसे कहा बीटा डी ग्लूकोज। ये आपका बीटा एनोमर है। ये आपका कार्बन नंबर 1 से राइट साइड अगर OH ग्रुप अटैच रहेगा तो दैट इज आपका अल्फा एनोमर और OH अगर लेफ्ट साइड तो क्या कहेंगे, बीटा एनोमर। तो ये हमने देखा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, दैट इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन फिशर फॉर्म। अब देखेंगे हेवर्थ फॉर्म में। अब हेवर्थ फॉर्म ड्रा करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है, जो आपका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे मैं यहाँ पर भी नंबरिंग देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर कितने मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है, देखो बच्चों। अब चाहे अल्फा एनोमर की बात करो चाहे बीटा एनोमर की, 1, 2, 3, 4, 5 और आपका ऑक्सीजन एक 6, जिसके अंदर 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, यानी 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही। उसी तरीके से यहां पर भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर भी 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही। तो हमको क्या करना है, 6 मेंबर्ड हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले में आपको स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो। अब ये आपका 6 मेंबर्ड यहाँ पर एक कार्बन की रिंग है, 6 मेंबर्ड क्या यहाँ पर कार्बन की रिंग है। देखो बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम को अटैच करता हूँ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम को क्या करता हूँ, अटैच करता हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो आपका कार्बन की अगर नंबरिंग की बात करेंगे, देखो बच्चों कार्बन की नंबरिंग बात करेंगे, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन और एक आपका ऑक्सीजन। वैसे ही आपका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका 5। अब नंबरिंग यहाँ पर कुछ चीजों को याद रखना है जब हमको हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करना है। अगर हम टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर काफी जैसा हमको कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन ये ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत इजी जाएगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, रूल्स के रिगार्डिंग हम समझेंगे। सबसे पहले
रूल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या याद रखना है, सबसे पहले वाला रूल्स, अभी आपके पास में जो अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज है, इस स्ट्रक्चर से हम इस स्ट्रक्चर को आसानी के साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। रूल्स के लिए क्या याद रखना है, सबसे पहले इन ग्लूकोज जो भी आपका फिशर स्ट्रक्चर का जो भी आपका फिशर स्ट्रक्चर है, इन ग्लूकोज C1 टू C4 देखना है, C1 से लेके C4। चलो हम इसके रिगार्डिंग पहले हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। C1 से लेके C4 जो भी लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप है, उनको लिखना है अपर, यानी ऊपर वाले साइड में लिखना है। देन इसी के अपोजिट इन ग्लूकोज C1 से लेकर C4 जो भी राइट हैंड साइड में है, उनको कहां पर लिखना है, बॉटम में लिखना है या लोअर साइड में लिखना है। ये जो हमने यहां पर ड्रॉ किया है। अब जो इसके लेफ्ट साइड में है उनको कहां पर लिखना है, अपर। इसके अलावा एट C5 ऐड CH2OH अपर। बस यही रूल्स है, बस यही रूल्स है यहाँ पर समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो आपका C1 से लेके C5 है, C1 से लेके आपका जो C5 है, यहाँ पर हम देखेंगे जो लेफ्ट में है C1 पर आपके जो लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन है। तो हम इसके लेफ्ट वाले को कहाँ पर लिखना है, अपर साइड में। ये आपका हाइड्रोजन हो गया। देन आपका दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पर है, अगेन आपका लेफ्ट में है, इसको कहाँ पर लिखेंगे, अपर में। फिर आपका तीसरा वाला जो OH ग्रुप है, ये कहाँ पर है, लेफ्ट में, इसको कहाँ लिखेंगे, अपर। देन आपका C4, देखो इसको नंबरिंग दे देना है 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये आपका 5, जो आपको लिखने के लिए आसानी जाएगा। हमेशा नंबरिंग यहाँ से ही देना है। अगर आप नंबरिंग यहाँ से दोगे, कहीं और से गड़बड़ करोगे तो आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ठीक है। और गलत स्ट्रक्चर होने के बाद में आपको नंबर क्या आएंगे, 0 0 आएंगे। तो याद रखना है कि ये ट्रिक को यहाँ से नंबरिंग देना है प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, अब ये 4th नंबर के कार्बन पर आपका हाइड्रोजन लेफ्ट में ऊपर लिखा हमने। फिर अब हम क्या करते हैं, C1 से C4 हमने लेफ्ट वालों को तो ऊपर लिख दिया, अब राइट वालों को, ये आपका अगेन OH राइट में जो है, फर्दर आपका ये OH, देन आपका ये हाइड्रोजन और यहाँ पर OH। अब यहाँ C1 से C4 के तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब C5 पर ऐड करना है CH2OH को, जो आपका C5 है, जो आपका यहाँ पर C5 है, CH2OH को कहाँ ऐड करना है, ऊपर में ऐड करना है, यानी अपर साइड में। अब CH2OH ऐड करने के बाद, यहाँ से CH2OH ऐड करने के बाद क्या बचा यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा आपका, देखो जैसा कि हमने किसके पास से बनाया, अल्फा के पास से बनाया, अल्फा डी। अब इसका नाम क्या आएगा, ग्लूकोपिरानोज। पिरानोज क्यों आया, क्योंकि ये पायरॉन के जैसा स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या आया फिर, अल्फा डी ग्लूकोपिरानोज। अब इससे हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर को बताएंगे। वैसे ही आपका यहाँ पर लेफ्ट में क्या है, OH, यहाँ पर क्या है आपका लेफ्ट में OH, फर्दर आपका क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, देन आपका क्या है यहाँ पर OH, इसको भी नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5। सेम नंबरिंग ऐसे ही देना है जैसे यहाँ पर है 1 2 3। अब 3 पर क्या है आपका यहाँ पर लेफ्ट में OH, फर्दर यहाँ पर आपका क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। फिर C1 से C4 होने के बाद आपका जो C5 पर जाएंगे, इस CH2OH को कहाँ लिखना है, अपर साइड में लिखना है। देन यहाँ पर क्या बचा आपका, हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, बीटा डी ग्लूकोपिरानोज। तो देखो बच्चों, ये था आपका हेवर्थ पोजीशन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। हमने यहाँ पर किस तरह से ड्रॉ किया, आपको सबसे पहले यहाँ पर फिशर पोजीशन फार्मूले को देखना है। फिशर अगर आपको आ गया तो समझ जाओ कि आपको हेवर्थ भी आ गया। अगर हम देखेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है पायरॉन जैसा, इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया। अब एक बात और यहाँ पर याद रखना है कि आपका OH ग्रुप, अगर आपका OH ग्रुप नीचे के साइड में आ रहा है कार्बन नंबर 1 पर, यानी बॉटम साइड, तो वो क्या कहलाएगा आपका अल्फा। अगर OH ग्रुप आपका अपर साइड आ रहा है तो उसका नाम क्या आएगा, बीटा। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, हमने सिर्फ लेफ्ट वाले अपर लिखे, राइट वाले नहीं लिखे, तो यहाँ पर लिख देते हैं राइट वाला 1 कार्बन पर आपका क्या है, हाइड्रोजन है। सेकंड कार्बन पर क्या है आपका OH, थर्ड कार्बन पर क्या है आपका हाइड्रोजन, और फोर्थ कार्बन पर क्या है आपका OH। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जब आपका OH ग्रुप अगर नीचे आ जाए, लेफ्ट साइड को अगर नीचे की साइड में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा, और OH ग्रुप अगर अपर साइड है तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा। तो देखो बच्चों, ये आपके यहाँ पर इजी ट्रिक है। अगर ये आपको एक बार से 2 बार अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से समझे, तो आगे आने वाले जो स्ट्रक्चर है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये जो स्ट्रक्चर्स है, सुक्रोज, ये आपको और इजी जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको का स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी हमने ग्लूकोज के रिगार्डिंग ग्लूकोज का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा, उसके बाद में हमने ग्लूकोज के रिगार्डिंग उसका फिशर पोजीशन फार्मूला देखा, देन हमने हेवर्थ पोजीशन फार्मूला देखा। तो अब हम बात करते हैं फ्रुक्टोज के बारे में, ठीक है। फ्रुक्टोज भी आपका एक सैकराइड है, एक मोनोसैकराइड है। फ्रुक्टोज का सेम आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ग्लूकोज जैसा होता है, C6H12O6। लेकिन यहाँ पर चेंजेस क्या होता है, यहाँ पर आपका
बल्कि अल्डिहाइड ग्रुप आपके ग्लूकोज में होता है, लेकिन यहाँ पर आपका कीटो ग्रुप होता है। फ्रुक्टोज की अगर बात करेंगे तो आपको फ्रुक्टोज को अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपका कीटो ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप से दो डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन है। अगर हम देखेंगे तो इसका जो फिशर प्रोडक्शन फार्मूला होता है, फिशर स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, HOH HOH OH एंड C डबल बॉन्ड CH2OH। अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इट इज जनरल फार्मूला is C6H12O6. It is also known as कीटोहेक्सोस। हमने नोमेनक्लेचर में देखा था, अगर कहीं पर आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाए अल्डिहाइड या कीटोन आ जाए तो उसको हम कीटो कहते हैं, 6 कार्बन इसलिए हेक्सोस, कीटोहेक्सोस। अब आपका जो फ्रुक्टोज होता है इट इज levorotatory, rotation having, जो इसका बॉन्ड एंगल होगा अल्फा -92.4। अब ये माइनस साइन इसलिए जो आपका लीवरोटरी रोटेशन है उसके सामने क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज, देखो बच्चों आपका ग्लूकोज का रोटेशन क्या था, डेक्स्ट्रोरोटरी था, तो हमने उसको क्या कहा, डेक्स्ट्रोस कहा। अब इसका रोटेशन लीवोरोटरी, तो इसे क्या कहेंगे हम, लीवोलोस। इट इज ऑल्सो नोन एज लीवोलोस। देखो बच्चों मैंने यहां पर आपका एल क्यों लिया, क्योंकि इसका रोटेशन क्या है, लीवोरोटरी है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, लीवोलोस कहा जाएगा। और फ्रुक्टोज एक क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट। इट इज रेड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों फ्रुक्टोज के रिगार्डिंग ये डिटेल इतनी नोट डाउन करके ले लो। तो बच्चों अब हम देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, जैसा हमने ग्लूकोज में देखा वैसे ही यहां पर दो तरीके के रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और दूसरा वाला होता है आपका हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले यहां पर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। देखो बच्चों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फिशर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज की, सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे 1 2 3 CH2OH HOH देन OH और यहाँ पर आपका कीटो ग्रुप आएगा C डबल बॉन्ड O CH2OH। यह है आपका फिशर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। हम इसको क्या लिख सकते, यल फ्रुक्टोज यानी लीवोरोटरी फ्रुक्टोज लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जैसा कि हमने ग्लूकोज के अंदर देखा था, हमने जैसे कि नंबरिंग दी थी, अब इसको भी हम नंबरिंग देते हैं। ये आएगा आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 देन आपका 6। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो आपका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो किस तरीके से होता है, रिएक्शन बिटवीन आपका कीटोनिक ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप एट C2 विथ आपका जो 5th नंबर का ग्रुप है विथ हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज आपका OH ग्रुप एट C5। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर क्या फॉर्म होता है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो यहां से क्या होता है, देखो हम समझेंगे इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले। अब आपका जो C2 कार्बन है यहां पर एज एनोमर कहलाता है, और C2 कार्बन के पास ये जो आपका C डबल बॉन्ड ग्रुप है यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा और ये जो आपका ऑक्सीजन इसके साथ में रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। दैट इज आपका C2 क्या हो गया, C2 इज ए एनोमर।
C2 इज ए एनोमर। सेम जैसा हमने ग्लूकोज में देखा था, अगर C2 के लेफ्ट हैंड साइड में, C2 के अगर राइट हैंड साइड में OH ग्रुप आ जाए, C2 के अगर राइट हैंड साइड में तो वो कहलाता है अल्फा एनोमर। एंड C2 ग्रुप पर सेम C2 एट C2 लेफ्ट हैंड साइड अगर आपका OH ग्रुप आ जाए, वो कहलाता है आपका बीटा एनोमर। वो कहलाता है आपका बीटा एनोमर। तो यहां देखेंगे अभी सबसे पहले 1 2 3, सबसे पहले एज इट इज आपका ये CH2OH, देन OH, देन OH, यहाँ पर आपका CH2OH, ये वाला ग्रुप एज इट इज। अब होगा क्या, यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा सेम, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा यल फ्रुक्टोज। अल्फा किस लिए बच्चों, क्योंकि OH ग्रुप कहाँ पर है आपके राइट साइड में है। इसको अगर नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 6। वैसे ही आप दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये C डबल बॉन्ड ये साइड रह सकता है और CH2 ग्रुप राइट साइड भी रह सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 H, ये आपका CH2OH एज इट इज, OH, और यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर ये साइड रहेगा तो CH2OH कहाँ रहेगा आपके राइट साइड रहेगा, और यहाँ पर ये OH, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आ जाएगा, और फर्दर आपका ये जो ऑक्सीजन इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो इसे क्या कहेंगे, बीटा यल फ्रुक्टोज। इसे अगर नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 6। ये जो आपका फिशर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कार्बन नंबर C2 एंड C5 के बीच में रिएक्शन होती है, और ये जो आपका C2 नंबर ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होगा। अगर राइट साइड में आपका OH ग्रुप आता है तो वो कहलाता है आपका अल्फा एनोमर। अगर आपका OH ग्रुप लेफ्ट साइड में रहेगा तो वो कहलाता है आपका बीटा एनोमर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फिशर स्ट्रक्चर ऑफ और फिशर पोजीशन फार्मूला ऑफ और फिशर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज देखा। तो बच्चों एक बार इसका, तो बच्चों अभी हमने देखा फ्रुक्टोज के रिगार्डिंग फिशर पोजीशन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। तो अब हम देखते हैं हेवर्थ पोजीशन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। जिसने भी फिशर पोजीशन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज को एक बार समझ लिया, उसको ये समझना बहुत आसान है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि फिशर पोजीशन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब हेवर्थ में क्या होता है, देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अगर हम बात करेंगे तो आपका फ्यूरॉन जैसा होता है। ये आपका फ्यूरॉन जैसा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर फॉर्म करना है हेवर्थ पोजीशन में कुछ इस तरह से, अगर हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है। ये रिंग के अंदर है क्या, नहीं है। रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, यानी कितने मेंबर्ड हो गई, 5 मेंबर्ड। सेम ऐसे यहाँ पर देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5, यानी 4 कार्बन और एक आपका ऑक्सीजन, यानी ये भी यहाँ पर क्या होगी 5 मेंबर्ड रिंग। बल्कि ये रिंग के अंदर नहीं, इसको रिंग के अंदर काउंट नहीं करना है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, यानी 4 कार्बन और एक क्या है आपका ऑक्सीजन। सेम ये भी आपका जो फ्यूरॉन स्ट्रक्चर है वैसे ही आपका 5 मेंबर जैसे ही आपको ये फ्रुक्टोज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन ले लेंगे। अब हमको क्या करना है इसके रिगार्डिंग, जैसा हमने ग्लूकोज का हेवर्थ पोजीशन फार्मूला का स्ट्रक्चर देखा था वैसे यहाँ पर भी हमको रूल्स के रिगार्डिंग, सबसे पहले वाला रूल्स क्या है, देखो बच्चों पहले वाला रूल्स क्या है यहाँ पर आपका इन फ्रुक्टोज फिशर पोजीशन में जो भी है आपका, देखो C2 से लेकर C4 जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको कहां पर लिखना है, अपर साइड लिखना है। कहां पर लिखना है, अपर साइड में लिखना है। फिर सेम जो भी आपका C2 से C4 है जो आपका राइट हैंड साइड है उसको कहां पर लिखना है, बॉटम साइड में लिखना है। देन
एक रूल्स और क्या था यहाँ पर, एक रूल्स और क्या था यहाँ पर, जो भी आपका C5 पर है, एट C5 जो भी है उसको कहाँ पर लिखना है, अपर साइड। ठीक है, तो देखो इन रूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अब अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग स्ट्रक्चर की, देखो बच्चों अब यहाँ पर आपके लेफ्ट में ये जो आपका C2 है, यहाँ पर C1 के बारे में नहीं कहा, C2 के बारे में कहा गया है। C2 के जो भी आपके लेफ्ट में है, क्या यहाँ पर लेफ्ट में आपके CH2OH, उसको क्या लिखेंगे हम, अपर साइड में लिखेंगे CH2OH। देन आपके 3 नंबर पर क्या है, OH, ये आपका 3 नंबर। देखो इसको नंबरिंग भी कुछ इस तरीके से ही देना है आपको, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सेम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, क्योंकि 1 नंबर वाला ये आपका ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके आगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे यहाँ पर थर्ड के बाद में फोर्थ पर हाइड्रोजन कहाँ पर है, लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को कहाँ पर लिखना है, फर्दर आपके अपर में लिखना है। ये हो गया आपका C2 से C4। अब राइट में क्या है आपके, यहाँ पर OH है, फर्दर यहाँ पर क्या है आपका H है, फर्दर आपका यहाँ पर क्या है, OH है। और अब C5 पर याद रखना है कि जो भी आपके C5 पर जो है CH2OH ग्रुप को अपर साइड लिखना है, CH2OH ग्रुप को कहाँ लिखना है, अपर साइड में। अब 5 नंबर के जो CH2OH है इसको कहाँ पर लिखना है, अपर साइड में। अब CH2OH लिखने के बाद में दूसरा यहाँ पर क्या बचता है, हाइड्रोजन। सेम अब स्ट्रक्चर की तरफ आ जाओ, देखो यहाँ पर आपके लेफ्ट में क्या है, OH, फर्दर यहाँ पर क्या है आपका OH, फर्दर यहाँ पर क्या है आपका H, फिर राइट में क्या है CH2OH, देन आपका यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, देन यहाँ पर क्या है आपके OH, और C5 पर आपका जो CH2OH है उसको कहाँ लिखना है, अपर साइड। अब CH2OH लिखने के बाद में क्या बचता है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। अब अगर हम बात करेंगे ये स्ट्रक्चर हमने किसके पास से बनाया, अल्फा यल फ्रुक्टोज के पास से बनाया, अल्फा यल फ्रुक्टो। अब ये आपका फ्यूरॉन जैसा दिखता है, किससे दिखता है, फ्यूरॉन जैसा, तो हम इसको नाम क्या देंगे, अल्फा यल फ्रुक्टो फ्यूरानोस, ये इसका नाम आएगा। फिर यहां पर आपका ये एनोमर बीटा वाला, बीटा के पास से बना है, बीटा यल फ्रुक्टो फ्यूरानोस। देखो बच्चों ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है अल्फा यल फ्रुक्टो फ्यूरानोस क्यों लगाया, क्योंकि फ्यूरॉन जैसा स्ट्रक्चर है। और अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि हमने अल्फा एनोमर के पास से बनाया। यल इसलिए क्योंकि इसका रोटेशन कैसा है, लीवो रोटेटरी है। ठीक है, अल्फा यल फ्रुक्टो फ्यूरानोस, और ये क्या है आपका बीटा यल फ्रुक्टो फ्यूरानोस। तो ये था आपका हेवर्थ फ्यूजन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। इसी ट्रिक से अगर आप कंपाउंड को बनाएंगे, इसी ट्रिक से अगर आप स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर इसके अलावा आप अदरवाइज कोई भी रेक्टिफिकेशन करोगे तो आपको डिफिकल्ट जाएगा। ये ट्रिक से आपको सबसे पहले फिशर क्वेश्चन को पढ़ना है, फिशर के बाद में देन फिशर को देखकर आपको क्या कराना है, हेवर्थ फॉर्म को बनाना है। तो ठीक है बच्चों, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो यहाँ पर रुकेंगे। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और हमसे जुड़े रहो। तो मिलते हैं अगले क्लास में।